नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सफ़रनामा बाय सुरेश। दोस्तों, आज का सफ़र हमारे लिए एक विशेष सफ़र है। मैं और स्वीटी जी आज निकल पड़े हैं हिसार से आबू रोड के लिए और हम हिसार बांद्रा एक्सप्रेस में बैठ गए हैं। ट्रेन शाम 4:30 बजे चलती है और अगले दिन सुबह 4:15 बजे हमें आबू रोड पहुंचा देगी। लगभग 12 घंटे का सफ़र है। दोस्तों, इस यात्रा का उद्देश्य है आनंद सरोवर में आयोजित राजयोग शिविर में भाग लेना। मन में एक उत्सुकता और खुशी दोनों ही है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाकर मन को शांत करना, जीवन को नई दिशा देना, सेवा का भाव सीखना कितना प्रेरणादायक होगा। और हमें यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर की तरफ से ये देखिए एक आई कार्ड सबको दे दिया गया है, जो कि हमें अपने गले में डालकर रखना है। ये हमारे वहाँ आबू रोड पर या माउंट आबू पर हमारी एक पहचान का प्रतीक होगा। इसके बिना हमें वहाँ शायद एंट्री नहीं दी जाएगी। ये सख्त हिदायतें हमें दी गई है और हम भी इनका अनुपालन करते हुए ट्रेन में बैठ चुके हैं और चर्चा कर रहे हैं हमारे आगे आने वाले 3 दिन के शिविर में कैसा अनुभव रहने वाला है, क्या हमें वहाँ सिखाया जाएगा और हम एक नई यात्रा कर पाएंगे मन से भी और शरीर से भी। इसी उहापोह में हम ट्रेन में बैठ गए और चलने वाले हैं। और ये देखो दोस्तों, ट्रेन में हमें एक बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग दिया गया है, जिसमें 2 बेडशीट्स और एक जो है हैंड टॉवल है। और इस बैग के ऊपर लिखा गया है कि आप हैंड टॉवल और बेडशीट्स निकाल कर इसको एक थैली को कूड़ेदान के रूप में प्रयोग करें। गाड़ी में इधर उधर कूड़ा फैलाने की बजाय अपना कूड़ा इसमें डालें और जाते हुए जो है आप जो कोच के बाहर मेन डस्टबिन रखा हो उसमें इसको डाल जाएं। रेलवे द्वारा ये पहल बहुत ही अच्छी लगी हमें। और ये देखो कि यात्रा के बाद कूड़ेदान में ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। यह पहल देखकर मन बहुत खुश होता है, सुविधा भी और प्रकृति का ध्यान भी। तो इसके लिए रेलवे की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपनी तरफ से भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को गंदा ना करें। और ट्रेन हमारी अब चल पड़ी है। ये हम हिसार स्टेशन छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। खिड़की से बाहर का नज़ारा बड़ा ही भव्य दिखाई दे रहा है। हल्की लालिमा आसमान में फैली है। ट्रेन की लय और बाहर के दृश्य मन को ध्यान में ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी से ध्यान में जाना हमें शुरू हो गए हैं। हम ब्रह्मा कुमारी की फ़िलॉसफी पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे मन को स्थिर करें, सेवा में आनंद कैसे मिले और जीवन में सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं। ये सब पर हमारी चर्चा चल रही है और यह सफ़र तो एक खुद में ध्यान जैसा अनुभव बन गया है। और दोस्तों, अब सवेरे हम पहुंच गए आबू रोड रेलवे स्टेशन और वहां से हमें ब्रह्मा कुमारी की बसों में आनंद सरोवर के लिए ले जाया जा रहा है। और लो दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम आनंद सरोवर पहुंच गए हैं। यहाँ की पहली झलक ही मन को थाम लेती है। चारों तरफ हरियाली बिखरी है, फूलों की क्यारियों से सुवास आ रही है और दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियाँ धुंध में लिपटी हुई हैं। हल्का हल्का धुंधलका दिखाई अभी दे रहा है और सूर्यदेव निकलने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सूरज की हल्की हल्की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों पर पड़ने वाली हैं। हवा में ठंडक है और हर और शांति का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। हम दोनों ही मंद मंद इस दृश्यावली का आनंद ले रहे हैं और ये दृश्य मन को भीतर तक छू जाते हैं। और अब हमें यहाँ कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। हमारा रहने की व्यवस्था राजयोगी भवन में की गई है और बताया जा रहा है कि राजयोगी भवन नवनिर्मित भवन है और जिसमें बहुत ही सुविधाजनक कमरे और सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से हैं। उससे पहले तो हमें जो है ये आनंद सरोवर की सुंदरता ही मनमोह लिए हुए है और अब हमें बैटरी चालित कार्ट में बिठाकर राजयोगी भवन ले जाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ 500 मीटर का ही रास्ता है, लेकिन बहुत ही अविस्मरणीय ये यात्रा हमें लग रही है। लगता है हम जैसे किसी आध्यात्मिक परिवार में शामिल हो गए हों। हम ये पहुंच गए हैं अपने रूम्स में और ये रूम बहुत ही साफ़ सुथरे हैं। एसी रूम्स हैं। एक कमरे में 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और बड़ा ही सफाई से सजाया गया है। हर जगह ऐसा लगता है जैसे सेवा का भाव दिखाई दे रहा हो।
साफ़ सुथरे बाथरूम हैं। और कमरे में पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद हम बालकनी से बाहर झांकते हैं तो सामने फैली अरावली की पहाड़ियाँ सूरज की पहली किरणों में चमकती हुई बिल्कुल मन थम सा जाता है और हम चुपचाप इस दृश्य को निहारते हैं। लगता है जैसे समय ठहर गया हो। प्रकृति की सुंदरता आत्मा को गहराई तक छू रही है। सांसें धीमी हो जाती है और मन शांत हो जाता है और मन करता है निहारते ही रहें, निहारते ही रहें, निहारते ही रहें। मन तृप्त नहीं हो रहा है इस दृश्यावली को देखने में। और साथ में ब्रह्मा कुमारी का ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये तो मन में एक अलग ही शांति प्रदान करता है। और इस दृश्यावली का आनंद लेकर दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं नाश्ते के लिए। और यहाँ बालकनी में दोनों तरफ रूम्स हैं। एक तरफ लेडीज़ के ठहरने की व्यवस्था है, एक तरफ जेंट्स की व्यवस्था है। और ये बालकनी क्रॉस करके लिफ्ट से उतर के हम नीचे पहुँचते हैं। और कार्ट में बिठाकर हमें फिर आनंद सरोवर की तरफ ले जाया जा रहा है। रास्ते में हर जगह हरियाली, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। और ये लो अब हम पहुंच गए हैं आनंद सरोवर। आनंद सरोवर वाकई में आनंद का ही नाम है। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। सामने लिखा हुआ है आनंद सरोवर। और जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है आनंद सरोवर का मेन बोर्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। तो वाकई में पूछा जाए तो खुशी तो हमें बहुत हुई है यहाँ आकर। ऐसा दिव्य माहौल, ऐसा दिव्य अनुभूति कहीं और मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, ये पूरा लोगो बना हुआ है आनंद सरोवर का और ब्रह्मा कुमारी का। और ऊपर ये फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ब्रह्मा कुमारी की फ़िलॉसफी है कि हम सब, हमारी आत्मा फरिश्तों के समान है और जब तक हम फरिश्ते नहीं बन जाते तब तक सतयुग नहीं आ जाता। और यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। प्रकृति का हर दृश्य मन को छू लेता है। हर मोड़ पर जैसे एक नई कहानी खुलती है। लगता है जैसे आत्मा खुद प्रकृति से संवाद कर रही हो। यह सफ़र हमें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। अलग ही तरह की वाइब्स यहाँ आ रही हैं और मन करता है कि बस कहीं पे भी ध्यान लगाकर बैठ जाओ। ये देखिए, जगह जगह से श्रद्धालु अपने अध्यात्म की भूख शांत करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और ये देखिए, श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हुए जैसे सबको संदेश दे रहे हैं कि मेरी मुरली में ही जीवन का सार है, इसी को ग्रहण करो, इसी मुरली का आप जाप करो, मुरली का आनंद लो। और ब्रह्मा कुमारी का भी एक मुख्य उद्देश्य है मुरली। प्रातःकाल मुरली सुनाई जाती है, जिसमें जीवन का, जीने का रहस्य, जीवन का रहस्य सब कुछ जो है आप अनुभव कर सकते हैं। और इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पधारे हैं राजयोग शिविर में। और हमारे 3-4 दिन हमें किस दुनिया में लेके जाएंगे हम खुद नहीं जानते। अनुभूति तो अभी से ही हमें होने लग गई है और लगता है कि वाकई में हम जो हमारी सांसारिक यात्रा है उससे परे की एक यात्रा, जिसे हम आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हैं, उस यात्रा पर निकले हैं। और ये यात्रा हमें लेके जाएगी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की तरफ। और यही जीवन का सार भी है कि अगर हमारी आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया तो हम समझो मोक्ष प्राप्त कर लिया। और यहाँ का कण कण, यहाँ का हर पत्थर एक न एक कहानी, एक न एक आध्यात्मिक शिक्षा हमें देने के लिए ललायित है। अब निर्भर करता है कि हम इसको कितना ग्रहण कर पाते हैं, कितना अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं और कितना यहाँ की शिक्षाओं को अपने साथ ले जा पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। और इसी ऊहापोह में हम पहुँच गए हैं ब्रह्मा भोजनालय, जहाँ पर आज हमारा लंच का व्यवस्था है और ब्रेकफास्ट भी हमने यहीं किया था। और यहाँ का अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ का माहौल भी बड़ा सात्विक सा लग रहा है हमें। इतने लोगों के होते हुए भी यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इनडिसिप्लिन नहीं है। बड़े सभी साधक बड़े प्यार से, बड़े आनंद से प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा भोजनालय में और बड़े मतलब कि अनुशासनात्मक ढंग से सभी अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं।
ये देखिए स्वीटी जी और मैं भी अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मा भोजनालय के। और अंदर का वातावरण तो बिल्कुल ही देखिए कितना आध्यात्मिक, कितना सात्विक भोजन यहाँ पे परोसा जा रहा है। लाइन में लग के हमने भोजन ग्रहण किया है। प्याज और लहसुन रहित स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन की सादगी ही इसकी खूबसूरती है। ये देखिए बारी बारी से विभिन्न व्यंजन हमारी थालियों में परोसे जा रहे हैं। और ये सिर्फ थालियों में परोसे नहीं जा रहे, इसमें एक सेवा भाव है, एक प्यार है, एक समर्पण की भावना है और एक आध्यात्मिक लय है जो जिसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन तो हमने पहले भी बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ भोजन ग्रहण करते हुए लगता है कि वाकई में हम कुछ दिव्य प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। भोजन करने के बाद यहाँ खुद बर्तन धोने की व्यवस्था है। सेवा का भाव यहाँ हर जगह झलकता है। सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह भोजन करते हैं। यहाँ का हर निवाला मन में संतोष और ऊर्जा भर रहा है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को भोजन ही नहीं, सुकून भी मिल रहा हो। और भोजन करने के बाद अब हम दोस्तों निकल पड़े हैं पक्षी विहार का भ्रमण करने के लिए। यहाँ एक सुंदर पक्षी विहार बना हुआ है जहाँ तरह तरह के पक्षी कलरव करते हुए रखे गए हैं। कोई जलचर है, कोई नभचर है। और यहाँ जल के सरोवर बने हुए हैं जहाँ पे जल क्रीड़ा करते हुए पक्षी बड़ा लुभावने लगते हैं और मन को बड़ा सुकून देते हैं। तरह तरह के पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं, कुछ पानी पीते हैं, कुछ उड़ते हैं। उनके रंग बिरंगे पंख और मधुर स्वर मन को भीतर तक छू लेते हैं। यहाँ हर कदम पर प्रकृति का सौंदर्य, शांति और आनंद बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा खुद प्रकृति से संवाद कर रही हो। देश विदेश के तरह तरह के पक्षी यहाँ पर रखे गए हैं पिंजरों में और इनको समय पर भोजन दिया जाता है, समय पर इनको जो है दवा दारू की जाती है। और पक्षी भी यहाँ लगता है आकर बिल्कुल अध्यात्म के उस श्रेणी में आ गए हैं। बिल्कुल बड़े शांत भाव से और बड़े मधुर आवाज़ में इनके जो है गीत, इनके बोलियाँ, इनकी आवाज़ मन को मोह रही है। ये देखिए खरगोश कितने प्यार से पालक खा रहे हैं और कितने मासूमियत भरे हैं। और इस पक्षी विहार में कृत्रिम झरना भी है, उसकी आवाज़ सुनते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। और यहाँ का पगडंडियाँ, यहाँ की चारों तरफ इतने लश ग्रीन पौधे एक अलग ही दुनिया का एहसास हमें करवाते हैं और मन करता है कि इनको देखते चले जाएं। मन तृप्त नहीं होता और जिज्ञासा हमारी बढ़ती चली जाती है आध्यात्मिक भूख की तरह। और उसी आध्यात्मिक भूख को शांत करने के लिए हम पधारे हैं राजयोग शिविर में। और ये तो एक बाह्य सुंदरता है, लेकिन हम आए हैं आंतरिक सुंदरता की खोज में और उम्मीद करते हैं कि इन 3-4 दिनों में हमारा जो पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और हम भी प्रकृति की तरह खिले खिले अपने घर वापस लौटेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के साथ। देखिए स्वीटी जी तो अभी इतनी मंत्रमुग्ध हैं और इनका लगता है कि जाने का भी मन नहीं करेगा जब हम इस राजयोग शिविर से जाएंगे। और पक्षी विहार से बाहर हमें एक प्यारी सी टॉय ट्रेन दिखाई देती है। इसकी हर बोगी में अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। रंग बिरंगे फूलों से सजी यह ट्रेन किसी चलती फिरती बगिया जैसी लगती है। हम रुककर इसे देखते हैं और मन खुश हो जाता है। ये देखिए जगह जगह फरिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि हमें जो है खुद फरिश्ता बनना है। और इसके बाद हम कमरे में लौटते हैं, वहाँ थोड़ा आराम करके शाम 5 बजे दिव्य अनुभूति हॉल में सेशंस में शामिल होने के लिए निकलते हैं। और हम पहुँच जाते हैं आनंद सरोवर में दिव्य अनुभूति हॉल, जहाँ पे हमारे सभी सेशंस, यहाँ पे अध्यात्म से संबंधित जितने भी सेशन हैं, ब्रह्मा कुमारी की फ़िलॉसफी से संबंधित जितने भी सेशंस हैं, वो यहाँ दिव्य अनुभूति हॉल में ही सबका प्रबंध किया गया है। और अब हम जा रहे हैं दिव्य अनुभूति हॉल के अंदर।
और यहाँ हमें जो एक चीज़ सबसे अच्छी लगी, प्रवेश द्वार पर जो है हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया गया। और अभी तो ये देखिए इधर बाबा का कमरा है जहाँ पे बाबा बैठ के अपना अभ्यास करते थे। और ये देखिए प्रवेश द्वार पर हमें बहनें मुस्कुराते हुए तिलक लगाकर हमारा स्वागत कर रही हैं। उनकी आत्मीयता देखकर मन भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा परिवार हमें अपने में शामिल कर रहा हो। स्वागत की यह भावना आत्मा को छू जाती है और मन में एक नई ऊर्जा भर देती है। और हम इसी ऊर्जा के साथ हॉल में प्रवेश करते हैं और हॉल में प्रवेश करते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। विशाल हॉल, व्यवस्थित बैठने की जगह, छत पर बहुत ही सुंदर बड़े विशालकाय पंखे लगे हुए हैं। सब कुछ इतना दिव्य लगता है कि मन एकदम शांत हो जाता है। सामने स्टेज पर ब्रह्मा बाबा का सुंदर स्वरूप सजा हुआ है। उनके साथ दादी प्रकाशमणि और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की तस्वीरें रोशनी से चमक रही हैं। वातावरण में दिव्यता का संचार महसूस होता है। यहाँ बैठते ही मन खुद ब खुद ध्यान में लग जाता है। ये देखिए कितने विशाल पंखे हैं। ये हवा को इधर उधर विस्तारित करने में इनका मुख्य योगदान रहता है। एसी हॉल है और इतना मतलब कि आनंददायक माहौल बना हुआ है अंदर कि बैठते ही मन करता है कि हम खुद जो है एक अध्यात्म ध्यान की दुनिया में चले जाएं। और अब सेशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ भाई बहन जीवन से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं। राजयोग, मन की शुद्धता, आत्मा का स्वरूप, सकारात्मक सोच और सेवा, हर विषय आत्मा को छूने वाला है। हर बात हमें प्रेरित कर रही है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें। शब्दों का असर इतना गहरा है कि मन स्थिर होकर डे टू डे लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। आध्यात्मिकता हमारी दिनचर्या में समाई होनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम चलेंगे ना, तब हम अपने आप को इन बाहरी आक्रमणों से बचा पाएंगे। ही हैं, हमारे पर्सनल रिलेशंस हों या प्रोफेशनल रिलेशंस हों, लेकिन हम अपने से पूछें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो चलते चलते जाने अनजाने हो जाती हैं और जिनके कारण हमारे नज़दीक से नज़दीक के लोग, हमारे प्यारे से प्यारे लोग, वही हमारे लिए परेशानी का, दर्द का कारण बन जाते हैं। सेशन समाप्त होते ही सभी को स्टेज पर बुलाया जाता है। प्रेम से सौगात और प्रसाद दिया जाता है। हमें भी आशीर्वाद के रूप में प्रसाद मिलता है। यहाँ हर चेहरा सेवा और प्रेम से भरा है। प्रसाद लेते ही मन में कृतज्ञता की भावना उमड़ आती है। ऐसा लगता है जैसे हमें आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनाकर कोई नई ऊर्जा मिल रही हो। दोस्तों अब हम आ गए हैं दादी गुलजार पार्क में, जो कि अपनी तरह का एक पार्क है जिसमें ब्रह्मा कुमारी की फ़िलॉसफी से रिलेटेड चित्रों द्वारा सब कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। जगह जगह आपको जीवन से ओतप्रोत और फिलॉसफी से ओतप्रोत चित्र दिखाई देंगे, जिनमें बहुत ही जीवन का एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। अब हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये तो हम पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ चारों तरफ हरी घास, सुंदर फूलों की क्यारियाँ और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही है। वातावरण में शांति और ताजगी का संचार हो रहा हो मानो। यहाँ टहलते ऐसे लग रहा है जैसे आत्मा अपने आप से संवाद कर रही हो। हर मोड़ पर सुंदर दृश्य, हर कदम पर आनंद मन को भीतर तक सुकून देता है। इस पार्क में बिताए हर पल आत्मा को नई ऊर्जा से भर देते हैं।
और मन ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। एक एक पत्ता, एक एक टहनी, एक एक वृक्ष जैसे मानो हमसे हर फिलॉसफी पर, ब्रह्मा कुमारी की हर फिलॉसफी पर बात करने को उतावला हो रहा हो। यहाँ की अनुभूति, यहाँ का अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता दोस्तों, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसके लिए आपको स्वयं यहाँ आना पड़ेगा और इस अनुभूति को अपने अंदर बसाना पड़ेगा। तभी आप यहाँ की जो फिलॉसफी है उसको ग्रहण कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अब हम आ गए हैं संजय पार्क में। संजय पार्क अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ बनाया गया है, जो कि आनंद सरोवर में स्थित है। दोस्तों सच पूछो तो यहाँ कदम रखते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली, घास की नरम चादरें और सुंदर फूलों की क्यारियाँ जैसे हमें अपने पास बुला रही हैं। यहाँ पेड़ ऐसे लगे जैसे प्रकृति ने खुद अपनी गोद में जगह दी हो। रास्ते साफ सुथरे हैं और हर तरफ सेवा का भाव झलकता है। हवा में हल्की सी ठंडक है और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। संजय पार्क सिर्फ घूमने का स्थान नहीं है, यह आत्मा को तरोताज़ा कर देने वाला एक ध्यान स्थल है। यहाँ हर दृश्य में सुकून है, हर मोड़ पर सुंदरता है। कहीं कहीं छोटे छोटे बैठने के स्थान बने हैं जहाँ लोग ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करके खुद से संवाद करते हैं। हमें यहाँ घूमते हुए एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मन हल्का होता जा रहा है। यहाँ हर जगह सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता की झलक दिखाई दे रही है और शांति और सरलता है। हम चलते हैं तो लगता है कि हर कदम आत्मा को भीतर तक छू रहा है। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही है। रंग बिरंगे फूल जैसे कह रहे हो, आओ यहाँ ठहरो, खुद से मिलो। संजय पार्क की सुंदरता का सबसे खास पहलू यही है कि यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। यह जगह न सिर्फ शरीर को आराम देती है बल्कि मन को भी ऊर्जा और आत्मा को शांति प्रदान करती है। हम सभी यहाँ कुछ देर आकर बस इन दृश्यों को निहारते हैं। मन में कृतज्ञता उमड़ती है कि हमें ऐसी जगह आने का अवसर मिला। सच में संजय पार्क की सुंदरता और शांति जीवन को नई दिशा देने वाली है। स्वीटी जी को अपनी सहेलियां यहाँ मिल गई हैं, उनके साथ ये अपने संजय पार्क का घूमने का, भ्रमण का आनंद ले रही हैं। और जगह जगह से यहाँ लोग आते हैं और बिल्कुल अनजान चेहरे, अनजान लोग मिलकर ऐसे दोस्त बन जाते हैं, ऐसे सहेलियाँ बन जाती हैं कि मानो सदियों की जान पहचान हो। और ये सब मित्रता का भाव ये लोग समेट लेना चाहते हैं। और ये देखिए, और यहाँ स्वीटी जी की 2 सहेलियाँ बनी जिनके साथ ये हाथों में हाथ डालकर इस पार्क का, इस आनंद सरोवर का आनंद लेते हुए अध्यात्म सागर में गोते लगाने की तरफ अग्रसर हैं। और ये एक अलग ही आनंद का अनुभव इनको मिल रहा है। दोस्तों अब जब हम यहाँ बिताए हर पल को याद करते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह आत्मा का सफ़र है। हर जगह सेवा, शांति और प्रेम की छाप मिली है। दोस्तों यहाँ आकर हमें ब्रह्मा कुमारी की फ़िलॉसफी को बहुत करीब से समझने का मौका मिल रहा है। यहाँ हमें बताया जाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, एक दिव्य ऊर्जा। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं, विचारों को शुद्ध रखते हैं और सेवा व प्रेम से जीवन जीते हैं तो अंदर से एक अलग ही शांति और ताकत महसूस होती है। राजयोग की साधना मन को शांत करती है, तनाव को दूर करती है और हमें अपने असली स्वरूप में ले जाती है। यहाँ का हर वातावरण सेवा, अनुशासन और अपनापन से भरा है। हर जगह लगता है जैसे हम बड़े आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं। इस शिविर में हम कई नई बातें सीख रहे हैं। यहाँ आकर महसूस करते हैं कि जीवन की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर अपने मन और आत्मा की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। सेवा में आत्मीयता है, हर मुस्कान में अपनापन है और अनुभव में सुकून। हमें महसूस होता है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों
में नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता, सकारात्मक सोच और आत्मा की जागरूकता में है। यहाँ का हर पल हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन में प्रेम, शांति और सेवा का भाव लेकर चलें। सच कहूँ तो यहाँ आकर मन बहुत हल्का हो गया है, आत्मा संतुष्ट हो गई और जीवन की दिशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि आप भी इस शांति और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करें। ओम शांति। यही भावना लेकर हम यह अनुभव आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी हम यहाँ के और मनमोहक अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस आध्यात्मिक सफ़र में शामिल होकर अपने जीवन को नई ऊर्जा से भर सकते हैं। और अगले व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे माउंट आबू। बने रहिए हमारे साथ और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। ओम शांति।